नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों गाड़ी को हवा देते हैं। तो शुरू करते हैं आगे। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व के कितने देशों में से 20 गांवों का चयन किया है? 60 देशों में से 20 जो गांव हैं उनका चयन किया गया है। क्वेश्चन को कई बार हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरघासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किन क्षेत्रों को जोड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जितने भी क्वेश्चन आए कम है। 2 राष्ट्रीय उद्यान, 1 राष्ट्रीय उद्यान और 1 वन्य जीव अभयारण्य, 2 वन्य जीव अभयारण्य, 1 राष्ट्रीय उद्यान और 1 बायोस्फीयर रिजर्व। आपको बताना है कि गुरघासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में किन 2 क्षेत्रों को जोड़ा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से सामान्य अध्ययन की पढ़ाई किए हैं तो आपको पता है कि ये जो गुरघासीदास है ये क्या है? एनपी है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जबकि तमोर पिंगला क्या है? ये वन्य जीव अभयारण्य है, अभयारण्य, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 1 एनपी और 1 अभयारण्य, यानी 1 राष्ट्रीय उद्यान और 1 वन्य जीव अभयारण्य। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभयारण्य, ठीक है। देख लेते हैं, 1 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभयारण्य। 4 जिलों में 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला यह एक रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और 1 वन्य जीव अभयारण्य को साथ जोड़ता है। ये बोर्ड है, इसको हम लोगों ने तो कई बार देखा है। आपने अगर छत्तीसगढ़ के दूसरे कोने में है तो जरूर एक बार कोरिया जिले को विजिट करें और सोनहत से होते हुए इस बोर्ड के दर्शन करें, ठीक है। फ्लोटिंग और सौर परियोजना का उद्देश्य क्या है? फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्देश्य क्या है? ए, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, बी, कार्बन उत्सर्जन कम करना, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाना, सी, उत्सर्जन संरक्षण और डी, पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसको सी ही पढ़ेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाना, ठीक है। सेल भिलाई ने छत्तीसगढ़ के मरोदा वन जलाशय में 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ठीक है। सेल भिलाई छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, देखिए ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है जल के ऊपर ही पूरा बिछाया गया है और ये काफी ज्यादा कह सकते हैं आपको सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता होगा, क्योंकि जो जलाशय होते हैं ना उनके सामने जो आप कह सकते हैं परछाई की बैरियर नहीं होती, मतलब कोई बिल्डिंग वहां पे नहीं होती या कोई पेड़ या वृक्ष, कोई पर्वत उनको घेरता नहीं है, इतना नहीं घेरता है कि उसके ऊपर आपकी परछाई पड़े। अगर परछाई पड़ती भी है तो एकदम सनसेट या सनराइज के टाइम पे ही पड़ती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमालीलैंड के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? ठीक है, तो सोमालीलैंड एक देश है जहां पे चुनाव हुए थे, वहां पे कौन जीता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लादी। तो वदानी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। सोमालीलैंड बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला राष्ट्र, तो बस आप इसका नाम याद रख लेंगे तो ये काफी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? ठीक है, तो श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पहले कवर किया हुआ है, तो इसको याद रखना है आपको, हरनी सुयार्द। इनकी फोटो याद रखिएगा, ठीक है। और ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से किस भारतीय कंपनी को सम्मानित किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है एनटीपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भेल या ओएनजीसी। तो इसका सही जवाब है आपका कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी है, ठीक है, और इसको ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो दुनिया भर में पर्यावरण संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं और CSR को मान्यता देने, पुरस्कृत करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। CIL को यह पुरस्कार ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है।
कोल इंडिया लिमिटेड राज्य के स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है। ठीक है, 1975 में ये गठित हुई थी। इसने एक यानी कह सकते हैं CSR है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोलते हैं, यानी समाज के प्रति जो व्यवसाय है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसको निभाने में बहुत ही अच्छा काम किया है कोल इंडिया लिमिटेड ने। इसने वृक्ष लगाए होंगे, पर्यावरण बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट लगाए होंगे, तो उस कारण से उसको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में बनने वाली नाइट सफारी दुनिया की कौन सी नाइट सफारी होगी? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? तो इसका सही जवाब है आपका सी, पांचवी नाइट सफारी होगी। उत्तर प्रदेश देश को पहली नाइट सफारी का तोहफा देने जा रहा है। राजधानी लखनऊ में बनने जा रही नाइट सफारी दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी। दिसंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, 900 एकड़ से अधिक में ये फैली होगी नाइट सफारी की। ये फोटो वगैरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ को किस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्यूमा, ऑप्शन बी है ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल, सी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस, या डी ग्रीन पीस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, जैकी श्रॉफ इनको तो हर कोई जानता है, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ऑप्शन ए है नेहा शर्मा, ऑप्शन बी है शिवांगी देसाई, ऑप्शन सी है पूजा वर्मा, या डी रिया गुप्ता? ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी, शिवांगी देसाई। ठीक है, शिवांगी देसाई ने फिल्म चार्म इंडिया 2024 का ताज पहना और भारतीय नौसेना अधिकारी डॉक्टर की गौरवशाली बेटी हैं, और इनको यानी बहुत ज़्यादा खुश होंगे इनके माता पिता कि इन्होंने ये कार्य करके दिखाया है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, तो इसका सही जवाब था आपका भारत जेन। ठीक है, तो भारत जेन इसका सही जवाब था। आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। भारत जेन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह एक जनरेटिव AI है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता में सुधार करना है। यह विश्व का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, तो इसकी पूरी चीजें आप देख सकते हैं। भारत डाटा सागर, इंडियन इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, जो आपका रिसर्च एंड इनोवेशन है ना, सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अब होमवर्क प्रश्न पे आते हैं हम। 10वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से कितने शहर भारत के हैं? आपके ऑप्शन है 29, 39, 49 या 59। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।